जबलपुर में हम देखते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जो है नियमों का पालन कराने की बात हो ट्रैफिक के, या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूती देने की बात हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जबलपुर के ट्रैफिक एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। अभी आप हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि जबलपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के अभी कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या उसके लिए आप कुछ अभी दिशा निर्देश दे रहे हैं? जबलपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और इसमें हम कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। हम समय समय पे जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमारी टीम जो है स्कूल में जाकर के बच्चों को यातायात के नियमों के संबंध में जानकारी देती है और लगातार हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। हमारे शहर में जितने जगह पे हमने सिग्नल सिस्टम लगाया उसमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लगातार उसमें अनाउंसमेंट अपन कर रहे हैं ताकि लोग उसको समझ सके और यातायात के नियमों का पालन करें। इसके अलावा शहर में हमने 4 जगह पे VMS सिस्टम लगाया हुआ है। पेंटी नाका पे लगाया हुआ है, रद्दी चौकी पे, तीन पत्ती पे और बंदरिया तिराहा पे। इस VMS सिस्टम के माध्यम से हम लगातार यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, जागरूकता आ सके। और इसके अलावा कुछ और जगह पे अपन लोग अभी 2-3 माह में नए ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम शहर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चौराहे है, वहाँ पे हमारा ट्रैफिक का बल भी मौजूद रहता है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो लोग वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स का, उसमें अपन चालानी कार्रवाई भी करते हैं। शहर में पर डे इसमें चालानी कार्रवाई भी हो रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। यातायात के प्रति और जागरूकता लाने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में 5 जगहों पे हमने हेलमेट और सीट बेल्ट जोन लगाया है। इसमें अपन 2 शिफ्ट में लगाते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक के और शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के। हम शहर में 5 जगहों पे ये अपन ने हेलमेट और सीट बेल्ट जोन लगाया है। लोगों को इसमें अपन लोग समझाइश देते हैं कि ये लोग बाइक चलाते समय सीट बेल्ट ये हेलमेट लगाए और कार चलाते समय सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाए। बाइक चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, शराब पी करके या नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहनों को न चलाएं, ओवर लोडिंग न करें, ओवर स्पीडिंग न करें। इन सब के संबंध में हम जानकारियाँ दे रहे हैं और हमारा लगातार प्रयास है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, जागरूक हो। जो लोग ओवर यानी अपनी गाड़ियों को रॉन्ग साइड पार्क करते हैं या कहीं भी यत्र तत्र उटपटांग ढंग से पार्क कर देते हैं, उसके लिए भी हमारी तीनों यातायात थानों में एक क्रेन दी हुई है और उस क्रेन के माध्यम से हम लोग उनको टो करके लाते हैं और उसमें भी विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं जो लोग अपनी गाड़ियों को रॉन्ग साइड पार्क करते हैं। और इनके माध्यम से भी अपन लोग अनाउंस करके भी लोगों को अवेयर करते हैं कि लोग सही जगह के पार्क करें, अपनी गाड़ियाँ उटपटांग ढंग से पार्क न करें, रॉन्ग साइड न चले। और देखने में ये आता है कि जनरली ओवर स्पीडिंग से और शराब पी करके वाहन चलाने से या रॉन्ग साइड चलने से यातायात सिग्नलों का पालन नहीं करने के कारण एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग इन सब बातों को ध्यान में रख करके लोगों को लगातार अवेयरनेस करने का कार्य कर रहे हैं और अपन उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे उस पर कार्रवाई अभी कर रहे हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि आपने अभी बात की सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के, तो हम ये देखते हैं कि जबलपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं एक आपको गिने चुने सिग्नल का नाम बता देता हूँ, जो है घमापुर चौराहे का सिग्नल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि दमुना के चौराहे पर भी कुछ इसी तरीके की भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए ट्रैफिक का कोई भी जो है पुलिस का जवान उपस्थित नहीं रहता है वहाँ पर। तो इस विषय को लेकर के आप कुछ कहेंगे? दामो नाका में एक्चुअली रोटरी बन रही है, उसमें फ्लाईओवर का जो काम है अभी चल रहा है और बड़ा काम है, वो काफ़ी अभी उसमें समय लगने की संभावना है क्योंकि वो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है और उसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। दूसरे साइड में उसका फ्लाईओवर का भी निर्माण का काम चल रहा है। वहाँ से लोगों का बड़ा आना जाना रहता है। अभी हमने वर्तमान में वहाँ से बड़े वाहनों का निकलना बंद कर रखा है। वहाँ पर आदमी हमारे लगे रहते हैं, पर कभी कभी अन्य इम्पोर्टेंट काम आ जाने की वजह से हो सकता है कि उस पॉइंट पर नहीं रहते
रहता हो, बाकी पर डे वहाँ पे हम आदमी लगा रहे हैं और यातायात को दुरुस्त कर रहे हैं। जो वहाँ पे फ्लाईओवर और रोटरी का निर्माण करने वाली एजेंसी है उनको भी बोल रखा है कि वो भी अपने आदमी लगाए ताकि वहाँ पे सुचारू रूप से अपन लोग ट्रैफिक को नियंत्रित कर सके और संचालित कर सके। और ये अपन निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही रोटरी बन जाएगी तो वहाँ का भी यातायात का समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा घमापुर चौक है, घमापुर चौक में हमने बात किया था, वहाँ का जो सिग्नल है वो पुराना है, उसमें मैंने बात किया है आगे, क्योंकि ये नगर निगम के द्वारा लगाया गया है तो हमने उसमें चर्चा की है, तो उसको हो सकता है कि जल्दी ही नया बनाया जाएगा और वहाँ पे लेफ्ट टर्न का प्रॉब्लम आता है बेसिकली, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से हमने इस संबंध में चर्चा कर रखी है, तो हो सकता है कुछ समय बाद उसका निराकरण हो सके और लोगों को बेहतर वहाँ पे यातायात का व्यवस्था और अपन देने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये चीज़ जनता की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जनता का कहना होता है कि चालानी कार्यवाहियाँ हो रही ट्रैफिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है, हम नियमों का पालन करेंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि जो मार्केट है, छोटा फुआरा है, बड़ा फुआरा है, इनमें जो अंदर गलियां हैं, अंधेर देव का मार्केट है, इसमें जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करना जो है बहुत कठिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा व्यस्ततम इलाके हो जाते हैं ये, लेकिन वहाँ पर जो है एक भी ट्रैफिक का कोई भी जो है पुलिस का जवान नहीं देखने के लिए मिलता है। उस बात से भी लोग जो है खासा नाराज़ रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सुपरमार्केट से लेकर के मिलोनीगंज और मिलोनीगंज से लेकर के दमोनाका, इस एरिया में क्या होता है कि मार्केट बड़ा सघन है और इसमें दुकानों के सामने भी दुकानें हैं और उसमें हाथ ठेले वाले और नीचे जो छोटे दुकानदार है वो भी दुकानों के सामने लगाते हैं। इसको कई बार हमने यहाँ से हटाने का प्रयास किया है, खास करके बड़ा फुआरा के आगे आप देखेंगे, फिर उधर सराफा बाज़ार में देखेंगे, तो हमने इनको निरंतर हटाने का प्रयास कर रहे हैं और नगर निगम से मिलकर के भी इसको हटाने का अपन प्लान किया है, कई बार हटाया भी है, पर चूँकि ये हाथ ठेले और छोटे दुकानदार होते हैं तो ये तो हटाने के कुछ समय बाद भी फिर से लगा लेते हैं, तो इसको नॉलेज में है और इसको भी अपन दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 थाने 3 थाने हमारे इस रोड पे भी है, लाडगंज थाना भी है, कोतवाली थाना भी है, मालवी चौक यातायात थाना भी है। इसमें हमारे आदमी तो लगते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि इतनी भीड़ होती है कि हमारे जो बल लगते हैं वो उसमें यानी समझ में नहीं आता है। बाकी मार्केट व्यवस्था में हमारा हमेशा आदमी लगा रहता है। यहाँ से अपन ने 1 वे बना के रखा है सुपर मार्केट से, तो वहाँ पे हमारा आदमी तो प्रेजेंट एवरी टाइम रहता ही है। और उस पर आगे लाडगंज थाना है और फिर उसके आगे कोतवाली थाना है, तो यहाँ का भी बल लगता है उसमें, दिन भर पुलिस का वहाँ पे आना जाना रहता है, पॉइंट भी लगते हैं। इसी वजह से इतना यानी मार्केट यानी होने की वजह से भी यातायात यानी चलता रहता है। तो ये पुलिस के प्रयासों का ही परिणाम है कि यहाँ पे यातायात चल रहा है, क्योंकि बहुत ही यानी बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा यानी संकीर्ण रास्ता हो जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे अपने दुकानें लगा देते हैं, तो अपन लोग उसमें उनको हटाने का भी प्रयास कर रहे हैं और बड़े वाहनों को उधर से जाने से रोक रहे हैं, ताकि जो बाइक और रिक्शा या छोटे वाहन है वो जा सके और उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। तो हम निरंतर प्रयासरत है कि इसमें लोगों को दिक्कत ना हो। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर हम उदाहरण लेते हैं कि दीनदयाल चौराहे पर जैसे कि चेक पोस्ट लगा रहता है ट्रैफिक पुलिस को लेकर या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के, पुलिस के जवान वहाँ बैठे रहते हैं ट्रैफिक पुलिस के, ऐसे ही एक जो है ये पूरी कार्यप्रणाली कटंगी बाईपास के भी पास में जो है देखी जाती है। तो क्या आपके द्वारा उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है या फिर या क्षेत्रीय थानों से इनका संबंध रहता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये सारा बल थानों को डिप्लॉय है। थाने अपने अपने एरिया में पुलिस को आवश्यकता के अनुसार डिप्लॉय करते हैं। जो हमारा रानीताल वाला एरिया है, इसमें गौमुख चौक, रानीताल, बलदेव बाग, आगा चौक, दमोनाका, ये सब अभी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें अधूरा है। कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, तो बेसिकली इन पॉइंट पे हमेशा जाम लगने की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ पे हमको आदमी को डिप्लॉय करके ट्रैफिक रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है ये काम दाम, तो उसमें सिग्नल भी लगे नहीं है। तो जब तक के सिग्नल नहीं लगेगा और कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक के वहाँ पे दिक्कतें आती है लोगों को। तो यातायात को क्लियर कराने के लिए थाना प्रभारी वहाँ पे बल लगाते, ताकि अपन यातायात अगर कभी बाधित होता है तो उसको अपन दुरुस्त कर सके। जो आपका कटंगी बाईपास वाला है उसमें भी अपन लोग लगाते हैं और कई बार वहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं
चाहे कटंगी बाईपास हो, पाटन बाईपास हो, चाहे खजरी क्रिया हो, इसमें जो भी लोग उटपटांग ढंग से वाहन लगाते हैं या किनारे पे अपने ठेले वगैरह खड़े करते हैं, सबको अपन हटाते हैं। पर होता क्या है कि ये जो मूवेबल चीज़ होता है, व्हीकल भी और ठेले भी, तो आप तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसके 1 घंटा बाद तक के लोग नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद में कोई आ जाता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है और हम इसमें निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। सर, क्या अब मैं आपसे बातों की जो श्रृंखला बढ़ती जा रही, तो एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ट्रैफिक को लेकर के कुछ शिकायतें भी आपके पास में आती हैं? शिकायतें बहुत सारी आती रहती हैं, उसका अपन रिजॉल्व करते रहते हैं, जांच करवाते रहते हैं। अगर गंभीर जांचें आती है तो सीनियर अधिकारी से करते हैं, डीएसपी से करवाते हैं, और जो दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध अपन कार्रवाई करते हैं। तो देखा आपने कि जबलपुर में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो कैसा है, और अभी आने वाले समय में जो है क्या होने वाला है। कई जगह ये बताए गए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जो खराब पड़े हैं उनको भी जो है बनवाया जाएगा या उनको नए लगवाए जाएंगे। इसके साथ में ही जो व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अव्यवस्थाओं के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं, उन पर भी धीमे धीमे शिकंजा कसा जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।